हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी के बुक के, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर पीपल कंसिडर अ रिसोर्सेज। लोगों को रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है, हमें ये बताना है। आंसर है, ह्यूमंस आर रिसोर्सेज बिकॉज ओनली दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इन मोर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। क्या मतलब है? ह्यूमन के पास ना वो एबिलिटी है जिससे वो नेचुरल रिसोर्सेज को किसी और चीज़ में चेंज कर सकता है। जैसे क्या, नेचर ने हमें लकड़ी दी है तो हम लकड़ी से क्या कर देते हैं, हम लकड़ी से फर्नीचर बना देते हैं। नहीं है कि नेचर ने हमें लकड़ी दी भाई, हम उसे क्या कर देते हैं और उससे हम फर्नीचर बना लेते हैं। तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिसोर्सेज। इस ठीक है, तो ये है आंसर। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वुड, ह्यूमन कन्वर्टेड इनटू वेरियस काइंड ऑफ फर्नीचर। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आप लकड़ी को ही ले लो वो तो ह्यूमन उसको क्या कर सकता है, ह्यूमन उसको कन्वर्ट करके फर्नीचर बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ना कहीं तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब पॉपुलेशन कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, ऐसा क्यों है? आंसर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर, सॉइल एंड फर्टिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, these conditions are not same everywhere in the world, that is why there is uneven distribution of population in the world। आंसर का मतलब ये है कि जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, इंसान जब भी कहीं पर रहने के लिए जाता है या सोचता है कि मुझे यहाँ पे अपना घर बनाना है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है? सबसे पहले वो देखता है कि क्या उसको तापमान अच्छा मिलेगा, यानी टेम्परेचर अच्छा मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो या कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा हो, नहीं, उसको तापमान टेम्परेचर सही मिलेगा। वहाँ पे पानी की फैसिलिटी है कि नहीं है, मिट्टी की फैसिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ जब ह्यूमन देखता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन भाई ज़्यादा होगा। नहीं होगा कि अगर जहाँ पे उसको टेम्परेचर भी अच्छा मिल रहा है, पानी की भी फैसिलिटी है, मिट्टी की भी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी है, स्कूल्स भी वहाँ पे प्रोवाइड है, तो भाई ह्यूमन क्या होगा? इंसान वहीं पे ज़्यादा रहेगा। जब वो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ेगी, और जहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं होगी वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है, तो इंसान ऐसी जगह रहेगा जहाँ पर इंसान को सारी सुविधा मिलेगी। यही रीज़न है कि कहीं बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा गया है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली वाई। संसार में लोगों की पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है? आंसर है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। भाई जो संसार में जो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट क्या रीजन है? बर्थ रेट्स आर हायर देन डेथ रेट, यानी लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या कम है, तो इसीलिए भी पॉपुलेशन हो रहा है। सेकंड, बेटर फूड सप्लाई, भाई अब सबके लिए ही फूड प्रोवाइड है, फूड की कमी अब है ही नहीं, तो इसलिए भी क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा है। थर्ड क्या है? बेटर मेडिकल फैसिलिटी, अब मेडिकल की भी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो इसलिए भी बर्थ रेट ज़्यादा हो गई है और डेथ रेट कम हो गई है, तो इसलिए क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था? फूड नहीं मिलता था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, अगर छोटी सी भी बीमारी होती थी तो वो इंसान वहीं पे उसकी डेथ हो जाती थी। बट अब मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो डेथ रेट भी क्या हो गई है? कम हो गई है। भाई जब डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। क्वेश्चन का मतलब ये है, ऐसे दो फैक्टर बताने हैं जिससे लोग दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये है फैक्टर बताने। फर्स्ट जो पहला फैक्टर होता है वो होता है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर क्या होता है कि पीपल प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन मोर देन माउंटेन ऑन
प्लेटूज। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर ये होता है कि लोगों को कहाँ रहना पसंद होता है, लोगों को रहना पसंद होता है प्लेन इलाकों में, वो माउंटेन्स में या प्लेटूज में नहीं रह सकते। माउंटेन मतलब पहाड़ी इलाके में, या प्लेटूज या मतलब पठारों में वो नहीं रह सकते, प्लेन जगह रह सकते हैं। हाँ, 2-3 दिन के लिए हम वेकेशन के लिए जाए तो बहुत अच्छा लगेगा माउंटेन पे, बट वहाँ पे पहाड़ों में जो फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी वो प्लेन में ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए ये भी एक जियोग्राफिकल फैक्टर है कि लोग मूव ऑन क्यों कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर क्या है भाई? सेकंड फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? पीपल प्रिफर टू लिव इन सच प्लेसेस वेयर दे अर्न मोर मनी। तो लोग वहाँ से मूव ऑन इसलिए भी कर जाते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर ये भी रीज़न है कि ज़्यादातर लोगों को जहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहीं पर वो रहना पसंद करेंगे, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? मूव ऑन कर रहे हैं। अभी कहीं पर किसी इंसान को ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, पहले ही जगह कहीं 10,000 है, वहाँ दूसरी जगह उसको 20,000 मिल रही है, तो वो जाहिर है कि 20,000 वाली सैलरी के ही तरफ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। तो 2 फैक्टर हो गए, जियोग्राफिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, आपको ये बताना है। तो आंसर है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विद वेरियस रिस्पेक्ट्स लाइक एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो भाई पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? एक एरिया कि एक एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ओल्ड लोग कितने हैं, ओल्ड में मैन कितने हैं, विमेन कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, बीमार कितने हैं, हेल्दी कितने हैं, ये सारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये क्या होता है? ये होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। What are the population pyramids? How do they help in understanding the population of a country? Population pyramid क्या है और किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कैसे समझेंगे, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर है द ज्योग्राफिकल नहीं, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन पिरामिड एंड इट शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। अब जैसे किसमें? ग्राफ में बोला मैंने। तो ग्राफ मतलब क्या होता है? ग्राफ में हमें सब कुछ दिख जाएगा कि 0 से 4 की एज में कितने बच्चे हैं, 4 से 8 की ईयर्स के कितने बच्चे हैं, फिर बड़े लोग कितने हैं, 50 ईयर्स के कितने हैं, 60 ईयर के कितने हैं। तो ये सारे ग्राफ के थ्रू बनाया जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, जिसमें ग्राफ के थ्रू बनाते हैं हम। नेक्स्ट MCQ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है हाउ द पॉपुलेशन इन स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम। सेकेंड ऑप्शन है द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द number of people born in a specific area, and third है the way in which people are spread across a given hour। तो population distribution क्या है? population distribution है the way in which people are spread across a given hour, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है, किस तरह से पीपल यहाँ पर रह रहे हैं। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट MCQ है which are the 3 main factors that cause पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज हम किस बेस में रखते हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है बर्थ, डेथ एंड मैरिज। ऑप्शन बी है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ऑप्शन सी है बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसका आंसर क्या है कि भाई पॉपुलेशन चेंज हम किस चीज़ में बेस में रखते हैं? तो वो है ऑप्शन बी, यानी बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, यानी 1999 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? ऑप्शन ए है 1 बिलियन, ऑप्शन बी है 3 बिलियन, ऑप्शन सी है 6 बिलियन। तो कितना है थी? ऑप्शन सी है 6 बिलियन थी 1999 में। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। बी है व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन अ टॉल बिल्डिंग। ऑप्शन सी है पैटर्न ऑफ अ
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लार्ज अर्बन एरिया। तो आंसर क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड ऑप्शन ए है। जो ग्राफिकल में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। यानी सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो भाई आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी एक प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम ये, व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डेंसली। तो डेंसली होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। बिकम्स के बाद डेंसली है तो डेंसली होगा। फिर सेकंड जो फिल होगा वो होगा डेंसली के बाद पॉपुलेटेड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड फेवरेबल क्लाइमेट, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल एंड रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड। तो भाई इसका मतलब पढ़ लेते हैं पहले कि क्या होता है इसका मतलब। जब लोग एक एरिया में आएंगे तो वो डेंसली ही पॉपुलेटेड हो जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा लोग रहने आएंगे वहाँ पर अच्छी तरह क्लाइमेट हो, तभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब वो फेवरेबल है। थर्ड, वहाँ पर इंटरनेट रिसोर्सेज होंगे और वहाँ की लैंड भी फर्टाइल होगी। ये इस फिल इन द ब्लैंक्स का क्या है? मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।